आज मैं आपको हमारे भारत के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत दुनिया भर में बुद्धिमान और वीर व्यक्तियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति ने प्राचीन काल से ही कई यात्रियों को आकर्षित किया है। यहाँ के लोग एकजुट होकर रहते हैं और दुनिया के सामने विविधता में एकता का परिचय देते हैं। भारत नदियों, झीलों और ऊंचे पहाड़ों से समृद्ध भूमि है। इसके हरे भरे जंगल कई पौधों, कीड़ों, पक्षियों और जानवरों का घर है। ये सभी तत्व सुनिश्चित करते हैं कि भारत समृद्ध हो और विश्व स्तर पर इसका सम्मान हो। इसके निवासियों के रूप में हमें कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह समृद्ध हो। तो क्या आप पूरे देश के अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हैं? शिक्षकों ने बड़े हॉल में बैठे छात्रों से पूछा। विद्यार्थियों ने कहा हाँ। कक्षा से जोरदार आवाज आई। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम यहाँ किस कार्यक्रम के लिए आए हैं? शिक्षक ने पूछा। सभी बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। शिक्षक कहते हैं, कृपया अपना हाथ उठाकर मुझे बताएं कि यह सब किस बारे में है। तो कई हाथ ऊपर उठे और कुछ उत्तर देने के लिए उछल रहे थे। शिक्षक ने रेणु से पूछा। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कहा, यह जानना है कि हम सभी एक ही राष्ट्र से हैं और यही वह बंधन है जिसे हम साझा करते हैं, और विविधता में हमारी एकता हमें दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाती है। शिक्षक उसे देखकर मुस्कुराए और सभी ने ताली बजाई। तभी बाला ने बताया, देखो वीडियो शुरू हो गया है। बड़ी स्क्रीन पर अब छोटी छोटी खिड़कियां थी जिनमें से प्रत्येक में एक मुस्कुराता हुआ बच्चा था। प्रत्येक बच्चे के पास साझा करने के लिए कुछ न कुछ था। प्रणाम, मैं उत्तराखंड से आकांक्षा हूँ। मैं आपको एपण के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हमारी लोक कला है जिसे हम पारिवारिक समारोहों और त्योहारों पर बनाते हैं। इसे गेरू से रंगी ईंट, लाल दीवारों पर सफ़ेद चावल के आटे के पेस्ट से बनाया जाता है। इसे पूजा कक्षों के फर्श पर और दीवारों पर और घर के मुख्य द्वार के बाहर बनाया जाता है। यह परिवार की महिलाओं द्वारा बनाई गई एक कला है। डिज़ाइन बहुत सुंदर और गणितीय है और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति के अवलोकन पर आधारित है। सुप्रभात, मैं उड़ीसा से प्रियरंजन हूँ। मेरी जनजाति 4000 साल पुरानी धातु शिल्प का काम करती है जिसका नाम ढोकरा है। शुरू करने के लिए हम मिट्टी से एक आकृति बनाते हैं, इसे सुखाते हैं और इसे मोम की एक परत से ढक देते हैं। फिर हम मोम पर बारीक विवरण उकेरते हैं। उसके बाद हम आकृति को मिट्टी से ढकते हैं और इसे आग में डाल देते हैं। मोम पिघलकर छोटे छोटे छिद्रों से बाहर आ जाता है। इसके बाद पीतल के स्क्रैप को पिघलाकर खाली जगह में डाला जाता है। तरल धातु मोम जैसा ही आकार ले लेती है। अंत में हम मिट्टी की बाहरी परत हटाते हैं और धातु की आकृति को अपनी इच्छा अनुसार तैयार करते हैं। सुप्रभातम, मैं केरल से चित्रा हूँ। मैं आपको नारियल के खोल से बनी कलाकृति के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम भूरे रंग के नारियल के खोल के बाहर और अंदर की सफाई करते हैं। उसके बाद हम इसे सैंड पेपर या मशीन का उपयोग करके चिकना बनाते हैं। फिर हम इसे मनचाहा आकार देते हैं और इसके नीचे एक आधार लगाकर इसे स्थिर बनाते हैं। अंत में हम इसे चमकाने के लिए लकड़ी की पॉलिश का उपयोग करके पॉलिश करते हैं। हम नारियल के खोल से कटोरे और यहाँ तक कि आभूषण जैसी घरेलू चीज़ें बनाते हैं। यह एक जैव निम्नीकरणीय शिल्प है। शुभोदय, मैं आंध्र प्रदेश से बाला मुरली हूँ। मैं आपको अपने गांव कोंडापल्ली में खिलौने बनाने की 400 साल पुरानी कला के बारे में बताना चाहती हूँ। खिलौने बनाने के लिए हम आसपास की पहाड़ियों से मुलायम लकड़ी लेते हैं। उसके बाद हम खिलौने के हर हिस्से को अलग अलग तराशते हैं। फिर हम टुकड़ों को जोड़ने के लिए मक्कू, इमली के बीज के चूरे और भूसे का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम खिलौनों में बारीकियां जोड़ते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। अंत में हम उन्हें रंगने के लिए तेल और पानी के रंगों का या वनस्पति रंगों और इनेमल पेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये खिलौने लोक कथाओं, जानवरों, पक्षियों, बैलगाड़ियों, ग्रामीण जीवन आदि पर आधारित होते हैं।